खतरा एक आवश्यक विषय वाणी पीडिया से हर कोई हर समय अपने जीवन को बहुत आरामदायक और खतरे से मुक्त बनाने की कोशिश करता है। हालांकि खतरे का मतलब सिर्फ वह नहीं है जिसे हम इस भौतिक शरीर, मुख्य रूप से हमारे आसपास के वातावरण के कारण होने वाली शारीरिक असुविधाएं से पहचानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से खतरे के अन्य अर्थ होते हैं और इसे अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया जाता है कि वे माया में इतना डूब जाता है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप, भीतर की आत्मा का एहसास नहीं कर पाता है और इस तरह इस भौतिक दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाता है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट स्टेंजर श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण अज्ञानता के कारण कोई नहीं जानता कि ये भौतिक संसार एक दुखी स्थान है जहाँ हर कदम पर खतरे हैं। केवल अज्ञानता के कारण कम बुद्धिमान व्यक्ति सकाम गतिविधियों के माध्यम से स्थिति को समायोजित करने का प्रयास करते हैं, यह सोचकर के परिणामी कार्यों से उन्हें खुशी मिलेगी। वे नहीं जानते कि ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी कोई भी भौतिक शरीर कष्टों के बिना जीवन नहीं दे सकता। भगवद गीता 2.51। यदि हम शुरू से ही परम मित्र की शरण में चले जाएं तो खतरे का कोई कारण नहीं रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कुत्ता पानी में तैर रहा हो और कोई उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहे तो वह निश्चित ही मूर्ख है। इसी प्रकार यदि कोई संकट में किसी देवता की शरण लेता है तो वह मूर्ख है, क्योंकि उसके प्रयास निष्फल होंगे। सभी परिस्थितियों में मनुष्य को भगवान की शरण लेनी चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.4-21। एक भक्त खतरनाक स्थिति को खतरनाक नहीं मानता है, क्योंकि ऐसी खतरनाक स्थिति में भी वह परम आनंद में भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार एक भक्त खतरे को एक अच्छा अवसर मानता है। तत्नुकंपन सुस्मीक्षमनाय। जब कोई भक्त बड़े खतरे में होता है तो वह उस खतरे को भगवान की महान दया के रूप में देखता है, क्योंकि ये भगवान के बारे में बहुत ईमानदारी से और बिना ध्यान दिए सोचने का अवसर है। श्रीमद्भागवत 8.3-32। जैसे स्वप्न देखने वाले के जागने पर स्वप्न के खतरे समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही भगवान के परम व्यक्तित्व की दिव्य शक्ति द्वारा राक्षसों की बाजीगरी द्वारा बनाए गए भ्रम को नष्ट कर दिया गया था। वास्तव में भगवान के स्मरण मात्र से व्यक्ति सभी खतरों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत 8.10-55। किसी क्षत्रिय के लिए ऐसे व्यक्ति से परास्त होना घृणित है जो ताकत में कम या बराबर ताकत वाला हो। यदि कोई पराजित होता है तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित किया जाना चाहिए। अर्जुन भीष्मदेव से हार गया था और भगवान कृष्ण ने उसे खतरे से बचाया था। ये अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव आयु, सम्मान और शक्ति सभी प्रकार से अर्जुन से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। श्रीमद्भागवत 1.14-42। उचित दृढ़ विश्वास और बुद्धिमत्ता से व्यक्ति को धीरे धीरे इंद्रिय गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए। इसे प्रत्याहार कहा जाता है। मन को दृढ़ विश्वास, ध्यान और इंद्रियों से निवृत्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ट्रांस या समाधि में स्थित होना चाहिए। उस समय जीवन की भौतिक अवधारणा में संलग्न होने का कोई खतरा नहीं रह जाता है। भगवद गीता 6.25। पैसा निस्संदेह बड़ी मात्रा में आ रहा है, लेकिन हमें इंद्रिय संतुष्टि के लिए इस पैसे से नहीं जुड़ना चाहिए। प्रत्येक प्रतिशत कृष्ण चेतना आंदोलन को फैलाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए, इंद्रिय संतुष्टि के लिए नहीं। एक उपदेशक के लिए एक खतरा तब होता है जब उसे बड़ी मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि जैसे ही वे यह संग्रह का 1% भी अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय संतुष्टि के लिए खर्च करता है, वह एक पतित शिकार बन जाता है। श्रीमद्भागवत 7.1-3-32। प्रत्येक जीवित आत्मा आंशिक रूप से स्वतंत्र है और व्यक्ति को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय स्वरूप की प्रकृति के विरुद्ध है। किसी को भी ये प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की प्रक्रिया, जिसमें भक्ति सेवा में पूर्ण संलग्नता शामिल है, सबसे अच्छा तरीका है। यदि कोई इस भक्ति सेवा की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिकता की ओर मुड़ने का खतरा है। इस प्रकार व्यक्त अकल्पनीय, जो इंद्रियों के दृष्टिकोण से परे है, पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया, जैसा कि इस श्लोक में पहले ही व्यक्त किया गया है, को किसी भी समय, विशेष रूप से इस युग में, प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इसकी सलाह भगवान कृष्ण ने नहीं दी है। भगवद गीता 12.5।